बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि शहजाद अकबर साहब यानी जो कि जान जसूस हैं ना इमरान खान के, उनके ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा नारेबाजी हुई है और ये कहा गया है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अपनी मन मर्ज़ी के कवानीन जो हैं वो मुतारफ़ करवा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़ाती नोयत की जो लोगों के साथ लड़ाइयाँ हैं और सियासी मुखालफतें हैं उनकी बिना के ऊपर वो उस कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी डिबेट हुई है जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली ने बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने मतलब जिस किस्म की बातें की हैं वो मैं आपको क्लिप भी सुनवाऊँगा आगे जाके कि क्या उन्होंने कहा है। वाक़या कुछ यूँ है कि जो नज़ीर चौहान साहब हैं उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में शहजाद अकबर के मजहबी अकायद के हवाले से बात की थी और उस पर शहजाद अकबर साहब ने थाने में एक दरख्वास्त दी और थाना रेस कोर्स के अंदर लाहौर में, और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ हो गया मुकदमा दर्ज। उस पर जो हैं अपना नज़ीर चौहान के चाहने वाले यानी तरीन ग्रुप के जो लोग हैं वो गए थाने में और उन्होंने जा कहा कि एसपी से कि जनाब अगर हमारा बंदा गलत कह रहा है तो फिर इसको गिरफ़्तार कर लें, अगर इसका ये बात ठीक कह रहा है तो वो आके बता दे उसका अकीदा क्या है तो हमारा मुकदमा खारिज कर दें। एसपी ने उस वक्त उनको गोली छोली दे करा दिया, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर ये था कि बजट पास कराना है। बजट हो गया पास, उसके बाद ईद आ गई, ईद भी उन्होंने चलो बाहर कर लो। ईद के बाद जो है नज़ीर चौहान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया परसों 2 रोज़ कबल, और गिरफ़्तारी के बाद उनको पेश किया गया उस वक्त जब वो मुचलके भी जवानी करवा सकते थे, क्योंकि जितने भी वो लगे हुए थे सारे बेलेबल ऑफेंस थे। तो मुतलका जज ने उनकी बेल्स ले ली। जैसे ही वो अगले रोज़ मुचलका जमा करवा के अदालत से बाहर आए तो उस वक़्त उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया और पता ये चला कि नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ 8 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज करके FIA ने रख लिया था और उसको ओपन नहीं किया था। अभी FIA के पास इख्तियार है कि वो ऐसा कर सकती है, हालांकि ये गलत बात है। जिसके ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करें उसको आप इन्फॉर्म करें, उसको आप गिरफ़्तार करें, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पूरी करें, मगर ये एक ऐसा सुकम है FIA के कवानीन में जिसका फ़ायदा फिर सारी हुकूमतें उठाती हैं। माजी की हुकूमतों ने भी उठाया तो इस हुकूमत ने भी उसका फ़ायदा उठाया, तो वो मुकदमा दर्ज हुआ। अब FIA किसके अंडर है? FIA जनाब शहजाद अकबर साहब के अंडर है। शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ नज़ीर चौहान साहब ने बात की थी, और वो बात क्यों की थी? इसलिए की थी कि जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि चीनी स्कैंडल में उनका कोई जिक्र अज़कार नहीं है। यहाँ से सारा मामला शुरू हुआ था और चलते 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 बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो बाकायदा तौर पर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो पर्सनल होते दिखाई देते हैं और इस तरह नज़ीर चौहान को गिरफ़्तार कर लेगा। उनकी गिरफ़्तारी का जब ये पता चला तो स्पीकर परवेज़ लाई ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो चल रहा है और आज इजलास था, उसमें नज़ीर चौहान साहब को पेश नहीं किया गया। सईद अकबर नवानी साहब हैं जो पार्लिमानी ग्रुप बना है तरीन साहब का पंजाब असम्बली में, उसके पार्लिमानी लीडर हैं। तो उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जनाब आपने ऑर्डर जारी किया था कि जनाब नज़ीर चौहान साहब को पेश किया जाए प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर, तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जो नज़ीर चौहान साहब हैं उन्होंने तो बात की है शहजाद अकबर के मजहबी अकायद के ऊपर, वो वजाहत दे दे यार कि वो कादियानी नहीं है, इसमें क्या मसला है? लेकिन ये इस तरह से जो पर्सनल हुआ जा रहा है ये बहुत गलत बात है और इस पर हम शदीद एहतजाज करते हैं। जिस पर अब सईद अकबर नवानी तो रह गया पाए ना पीछे, स्पीकर परवेज़ लाई साहब जो है ना उनका चौधरी अंदर का वायर आ गया और वो वड्डा चौधरी बन के बैठ गए। उन्होंने कहा जनाब ऐसी की तैसी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए तो फिर मैं देखता हूँ क्या करते हैं। अब आप वो ज़रा थोड़ा सा क्लिप सुन लें कि जो परवेज़ लाई साहब ने ऑर्डर किए हैं, फिर मैं आगे आपको बात बताता हूँ। आपका फर्ज बनता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं, चाहे कुछ हो जाए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक नज़ीर चौहान और प्रोडक्शन ऑर्डर की आप बात नहीं मानेंगे, रोज़ इजलास होगा, रोज़ की बात होगी, आपका कोई कानून पास नहीं होगा। अच्छा, अब आपने सुन लिया परवेज़ लाई साहब ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में परवेज़ लाई साहब जो इतने शेर बने हैं, ये जितने चौधरी बने हैं, वो क्यों बने हैं? आपको याद होगा एक कानून पास हुआ था
बजट इजलास के दौरान ही एक कानून पास हुआ था। उसको पीपल्स पार्टी के जो एक MP हैं उस्मान महमूद साहब, उन्होंने पेश किया था और वो उस कानून को मुतफ़िक़ा तौर पर पास कर लिया गया था, जिसमें बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों के ऊपर कदगन थी कि वो चीज़ें शाया नहीं कर सकते, एयर नहीं कर सकते, उनको सज़ाएँ दी जा सकती थी। उस पर सहाफ़ियों ने बड़ा एहतजाज किया और स्पीकर परवेज़ लाई ने फिर हमारे जो प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब, उनको बुलाया और बुला के कहा कि यार ये वाली शिक्के जो है ना, जो आप जिस पे आप मुतरज़ हैं, मैं उनको निकाल देता हूँ। फिर उसकी अमेंडमेंट पेश कर दी गई और फिर वो अमेंडमेंट पास हो गई। तो लिहाजा उसमें से वो हिस्से जो सहाफ़ियों के ऊपर कदगन लगाते हैं, जो उनको कैद करवा सकते थे, जिन पर उनको जुर्माने की सज़ा हो सकती थी, वो ख़त्म कर दिया गया। अब बाकी जो हिस्सा रह गया वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक़ रह गया और वो इस्तेहकाक बिल के नाम से वो बिल पास हुआ था। अब जो इस्तेहकाक बिल की बाकी शिक्के हैं, उसके तहत ये एक इस्तेहकाक कमेटी होती है, हर हाउस की होती है, पंजाब असम्बली की भी है, कौमी की भी है, सेनेट की भी है, तमाम असम्बलीज़ में होती है इस्तेहकाक कमेटी। तो उस इस्तेहकाक कमेटी में जो चीज़ें जाएंगी उस पर वो सज़ा दे सकती, समरी ट्रायल कर सकती। समरी ट्रायल यानी इक्को दिन 2.5 फट वो पे जाता ही वो फैसला कर सकती है और किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी सरकारी अफसर को वो बुला सकती है। और अगर सरकारी अफसर पेश ना हो तो फिर वो जनाब उन उठे बैठे सज़ा सुना सकती है और पुलिस बाउंड है उसको गिरफ्तार करने की और उसको पेश करने की। ये सारा उस कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, अब स्पीकर परवेज़ लाई साहब जो हैं उस कानून के बारे पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप इस बात को ज़हन में रखें कि इस्तेहकाक बिल के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, उस पर अमल नहीं किया गया। ये ब्यूरोक्रेट खुद को क्या समझते हैं, इनकी क्या हैसियत क्या है? पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और परवेज़ लाई ने आज आइन का जिक्र भी किया। किसी लिहाज सा भी आइंदा बंदे ने सुन के कि परवेज़ लाई जो है वो आइन का जिक्र कर रहे हैं, ये वही परवेज़ लाई हैं जो आपको याद होगा वो कहते थे कि मैं 10 बार मुशर्रफ को वर्दी में सदर बनवाऊंगा, हैं जी। तो वो अब वक्त है, हालात हैं, बदल जाते हैं। परवेज़ लाई साहब हो सकता है 20 साल पुरानी गल है, उसलिए उन्होंने 54 साल उम्र सी, हुण 74 साल है, हो सकता सीख गए हूँ, मतलब बंदा कह सकता कुछ। एनीवेज, तो ये उन्होंने फिर कहा कि ये क्या चाहते हैं, ये लोग पार्लियामेंट के साथ जंग चाहते हैं। ये ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी क्या हैसियत है, ये कोई ना समझे कि इस मुल्क में कोई टार्जन है। अब ये जुमला बहुत बड़ा है कि कोई टार्जन नहीं है, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। साथ ही परवेज़ लाई साहब ने ये ऐलान किया है कि रोज़ाना इजलास होगा, बिला नागा होगा, सिर्फ नज़ीर चौहान का इशू डिस्कस होगा और जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर जिन्होंने अमल नहीं किया, जिन अफसरान ने, उनके ख़िलाफ़ इस्तेहकाक कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब वो जो इस्तेहकाक कानून है ना, उसमें अल्टीमेट पावर जो है वो परवेज़ लाई के पास है। वो कैसे है? ये जो इस्तेहकाक कमेटी है, ये किसी का समरी ट्रायल करके जब उसको सज़ा दे देगी, 3 महीने 6 महीने तक की मैक्सिमम सज़ा है, तो वो दे देगी। तो फिर उसके ख़िलाफ़ 15 दिन के अंदर अंदर वो जो शख्स होगा जो उस वक्त मुजरम बन चुका होगा, उसके ख़िलाफ़ वो अपील करने का एक ही फोरम है और वह है स्पीकर का फोरम। और स्पीकर जो है वो परवेज़ लाई है और स्पीकर ने 15 दिन के अंदर अंदर या उसकी अपील को एक्सेप्ट करना है या उनको कर देना रिजेक्ट, ठीक है। अब वो स्पीकर इस तरह से जो है ना बाकायदा तौर पर बन गए हैं, क्या उसको कहना चाहिए कि डिफेक्टो CM पंजाब, ठीक है। अब सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इसको बाकायदा तौर पर थ्रेट है परवेज़ लाई से। और हुण करे हाँ कोई ब्यूरोक्रेट इन्हां दी किसी ग्रांट नूं ना मंजूर, कोई तराज ला के दिखावे, कोई SP, कोई DSP, कोई CCPO, कोई IG इनकी बात ना मान के दिखाए हों। परवेज़ लाई ज़ाहिर है बड़े कारीगर आदमी हैं, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई पा के उन्होंने सारे इख्तियार अपने पास ले लिए हैं। वो जिहड़ा मिट्टी का माधू बेचारा जिहड़ा मोकलां दे कहण ते बनाता उस्मान बुज़दार साहब, वो 90 शाहरा और 8 क्लब दे विच बेचारा उत्थे ही फिरदा पिया, रोज़ाना फोन करके बनी गल दसदा मैं जी अज कर लिया, आपा जी मैं फलाना काम कर लिया, कभी कहता बाऊ जी मैं काम कर लिया। वो बस इसी चक्कर में पड़ा रहता है, उसको कोई इन चीज़ों के पता नहीं है कि उन्होंने हो ही गया। बट एनीवेज, अब मैं दोबारा इस बात की तरफ आता हूँ। ये परवेज़ लाई साहब ने उन्हें आज कहा है कि जनाब फिर मैं तुहानूं दसांगा कि ये हालात कित्थे जांदे ने। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जनाब ये लेकर आएँ इसको प्रोडक्शन ऑर्डर पर। कल उन्होंने इजलास फिर बुला लिया है और उन्होंने साथ हुकूमत को कहा कि
हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे। हम कोई कानून का पास नहीं होने देंगे। मैं देखूंगा कानून किस तरह से पास होता है। अगर ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं होगा तो फिर किसी हुकूमत का कोई जो है ना काम वो नहीं हो सके। लिहाजा आज सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई, गल्ला होर बहुत सारी होनी है, सरकारी कार्रवाई बहुत पड़ी हुई थी, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करके सईद नवानी साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसको स्पीकर जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उनकी बात को लेकर आगे चल पड़े और फिर उन्होंने अपनी सारी हदूद जो है वो क्रॉस कर दी। बड़े गुस्से में थे स्पीकर परवेज़ इलाही साहब, अक्सर वो इस तरह गुस्से में नहीं रहते, उनमें बड़ा ठंडे ठरैये नाल गल करने वाला बंदा है, लेकिन आज वो बड़े गुस्से में थे। अच्छा, अब ये मामला जो है तरीन ग्रुप का सारा जो है वो साथ ही एक और एपिसोड चल रहा है और वही चल रहा है कि तरीन ग्रुप ने कल एक इजलास किया था नज़ीर चौहान के ऊपर और नज़ीर चौहान के हवाले से उन्होंने कहा था कि शहजाद अकबर साहब जो है ना वो सारे फसाद की जड़ हैं और ये सारे मामलत कर रहे हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म से भी इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई ना हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के एक क्या कहना चाहिए जो इत्तेहादी हैं पीर पगाड़ा साहब, उनके साथ तरीन साहब ने मुलाकात की है जाके और वहाँ पर जो बातें हुई हैं वो भी मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जनाब ये हुकूमत जो है ना अब इसके कोई समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इमरान खान चला रहे हैं। तो पीर पगाड़ा ने कहा भाजी ताड़ी जो मैंने नहीं पता, मैंने तो आप नहीं समझ आ रहा, मैं तादी हूँ तो मेरे 300 बंदे गिरफ्तार हैं, वो जब से गुलाम अरबाब रहीम का इलेक्शन था और उसमें वो हार गए थे ज़ाहिर है। अब उनको उन्होंने बना दिया है अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना मुशीर सिंध का, ये पहले वज़ीर आला रहे हैं सिंध के और जब ये वज़ारत आला से हटे और 2008 में ग़ुलाम अरबाब रहीम साहब जो हैं वो हलफ उठाने के लिए आए और हलफ उठा के जब वो पंजाब कौमी सिंध असम्बली से बाहर निकले थे लोगों ने जुतियाँ ना मारे ऐसी सिपाही को। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ शायद उन्हें वो फुटेज मिल जाए कहीं, तो वो जूतियों से मारा था। इनको रेस्क्यू करना बड़ा मसला बन गया था उस वक्त ना, वहाँ के जो स्टाफ होता है असम्बली का उसके लिए। उसके बाद ये बंदा पाकिस्तान से भाग गया, फिर दोबारा असम्बली नहीं बढ़िया हो जब तक 2013 की असम्बली ख़त्म 8 की असम्बली ख़त्म नहीं हुई, ये दोबारा नहीं आया। ठीक है, बहरहाल ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको अब इमरान खान साहब ने अपने साथ बैठा लिया कि आप सिंध के करता धरता होंगे, अल्लाह ही जाने की करता धरता होगा। खैर, तो ये एक सारा मामला जो है वो चलता चला जा रहा है। असल में हुआ ये है कि इमरान खान साहब जो है ना उन्हें आदत है कि वो अपना कोई ना कोई मुखालफ पैदा करके रह दे। वो मैंने आपसे कहा था ना, एक बाप को मिसाल दी थी, वो सुल्तान बई की एक फिल्म थी मौला जट के मोले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, वो वाला हिसाब इन्होंने किया हुआ। ये अपनी हरकतों से खुद गिर जाएंगे। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि हमने नहीं आपको गिराना, गिरना आपने खुद है। और जरदारी साहब ने ठीक कहा था, जरदारी साहब ने नहीं डेगिया, नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं डेगिया, उन्होंने नस के एक्सटेंशन से साइन करते। शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब कल सियालकोट का इलेक्शन हरे हैं, अभी तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 6 बजे हैं और शाम के, अभी तक तो उनका कोई बयान नहीं आया कि वो इलेक्शन ठीक हुआ गलत हुआ। वो कश्मीर के इलेक्शन को कितने दिन गुजर गए हैं, अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो सदर है नून लीग, उनका कोई बयान नहीं आया वो इलेक्शन में धांधली हुई कि नहीं हुई, उस पर भी लोग बातें कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन थी, जो अपोजिशन बेंचों पर बैठी हुई थी, वो सारी की सारी पैगी लम्हे। अब जो असल अपोजिशन बन रही है वो बन रही है तरीन ग्रुप। तरीन ग्रुप के पास जो अक्सरियत मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, यानी कोई 27-28 के करीब MPAs हैं जो कि पंजाब असम्बली के हैं और उनमें वज़ीर भी शामिल हैं और मुशीर भी शामिल हैं। और इसी तरह जो कौमी असम्बली है उसमें 8 से 10 कौमी असम्बली के अरकान हैं। अगर दूसरे पास जो जरदारी साहब का फार्मूला है उस पर अमल करे नून लीग तो हुकूमत जड़ियाँ ना दोवें चुटकी दी मारना है। ठीक है, बट वो नहीं करना चाहते नवाज शरीफ साहब अमल, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन शहजाद अकबर साहब जो है ना वो हुकूमत वक्त के लिए वो वाला एक करैक्टर बन के रह गए हैं कि मतलब तोते में तोता नहीं होता जिसमें जान होती है बादशाह की या किसी शहजादी की। ये इमरान खान जो है ना ये शहजाद अकबर को कवर करते करते उनको उन्होंने अपनी जान ही बना लिया पकड़ के। शहजाद अकबर जो कहते हैं इमरान खान वो करना शुरू कर देते हैं और इसलिए शहजाद अकबर साहब जो है ना वो ज़रा क्या उसको कहना चाहिए, उन्होंने कानून को, चले मैं अल्फाज मुहज़्ज़ब कर लेता हूँ, कानून की धज्जियाँ भी उड़ाई हैं और कानून को जूते की नोक पे भी रखा हुआ है। जो दिल करता है वो कर रहे हैं और पिछले 3 साल से करते चले जा रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है।
1 रुपया भी शहजाद अकबर साहब की सारी कार्रवाइयों से हुकूमत पाकिस्तान को या सरकारी ख़जाने में नहीं आया। उल्टा जो केसेस इन्होंने बनाए थे वो सारे के सारे केसेस जो हैं जब अदालतों में जाते हैं तो अगों फिर अदालतां दे रिमार्क्स ने तो बस की बंदा दसे, मतलब वो ऐसे रिमार्क्स होते हैं कि अगर मैं उनको लाहौरी ज़बान में क्या कहते हैं नरेट करूं तो वो ये है कि उठा के ना वो मुंह पे मार दी फाइल अदालत। असल में वो करते असल में ये हैं, नैब हो या FI हो, उनके हालात ये बने हुए हैं। बट एनीवेज नज़ीर चौहान साहब जो कि एक गैर मरूफ से आदमी, यानी लाहौर में वो MP हैं। सच्ची गल है कि ये इन सारे एपिसोड से पहले लाहौर के बहुत कम लोग जानते थे कि ये भाई का नाम नज़ीर चौहान है और ये MP है। ठीक है, एक तो वो लाहौर की दूसरी साइड से जाके वो टाउनशिप वाली साइड से जाके MP बने, टाउनशिप से भी आगे जाके, और दूसरा जो है वो कोई इतने मरूफ करैक्टर नहीं है। लेकिन अब नज़ीर चौहान हो रही है और नज़ीर चौहान को और जहांगीर तरीन ग्रुप को इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए शहजाद अकबर का कि जिनकी जो है ना अरस्तूपन, उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट नज़ीर चौहान जो जिसका लाहौर जो मतलब कभी काउंसलर भी नहीं जीत सकता, ठीक है, लेकिन उसको इतना मरूफ कर दिया है कि अब TV प्रोग्राम भी उस पर हो रहे हैं और पंजाब असम्बली में उसी के नाम पर सिर्फ इजलास होगा और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई है। और वो नारेबाजी की है आज नून लीग के लोगों ने भी और तरीन ग्रुप के लोगों ने। ये बहुत अहम बात है। तरीन ग्रुप के कौन लोग हैं? जो PTI के लोग हैं। तो लिहाजा तजरी और अपोजिशन दोनों बेंचेस ने मिलकर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। ये है असल ख़बर कि शहजाद अकबर साहब जो है ना वो इस वक्त हुकूमत दे गले दा फा बने पैने मन ते लगता है। अगर इमरान खान को कोई अक्ल देने वाला हो, अगर कोई इमरान खान को अक्ल आ जाए तो पहली फुर्सत में शहजाद अकबर से जान छुड़वा लेनी चाहिए। लेकिन चूँकि वो इमरान खान है, वो ख़ुद को हाकान आज़म समझते हैं, वो ख़ुद को समझते हैं कि वो कुबलाई खान है, उन्होंने फ़तह किया हुआ है, लिहाजा वो जो उनका दिल चाहेगा वो कर रहे हैं और वो करते चले जाएंगे। लेकिन अब तरीन ग्रुप जो है ना वो इमरान खान की असल अपोजिशन बनकर सामने आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल शहजाद अकबर जो है ना वो इमरान खान की हुकूमत की रसवाई की एक और वजह और बड़ी वजह बन चुके हैं। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।